आज भी अनुभव लेने का प्रयास करने वाले हैं। तो इस पृथ्वी तलाव पर बुद्ध का जन्म होना सभी प्राणी मात्राओं के लिए सुखकारक है। और बुद्ध की शिक्षा हितकारक है और बुद्ध की एकता सुखकारक है। समय समय पर धम्म चर्चा करना व धम्म श्रवण करना हितकारक व सुखकारक है। भगवान बुद्ध अपने महाप्रज्ञा से औरों की मन की स्थिति जानने वाले हैं। और बुद्ध लोकविदु है, यानी लोगों के मन का रहस्य जानने वाले हैं। और महाप्रज्ञावान अपने प्रज्ञा से कौन से आदमी को कौन से समय क्या देना और कैसा देना, उस बात की बुद्ध के पास महाप्रज्ञा थी। हम उदाहरण के तौर पर कई बातें हम देखते हैं, सुनते हैं प्रवचन के माध्यम से। तो हम ये देख रहे हैं कि बुद्ध महाप्रज्ञावान है और कौन से आदमी को किस तरह से मदद करना, इस बात की बुद्ध के पास प्रज्ञा है। हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर किस्सा गौतमी की बात को आप सभी जानते हैं। अगर ऐसी घटना का निवारण हमें करना है तो हम कैसे कर सकते? हम ऐसे कर सकते, हम ऐसे धैर्य दे सकते हैं सामने वाले को कि जो बात बीती जो बीती अभी वो डबल नहीं आने वाली है। जो हो गया सो हो गया, आप खुद का ख्याल करो, आप खुद को संभालो। ये सर्व सामान्य एक दूसरे को मदद करने की व्यवहारिक तरह हमारी इतनी प्रज्ञा है। बुद्ध महाप्रज्ञावान है। किस्सा गौतमी को बुद्ध ने ऐसा नहीं समझाया। और किस्सा गौतमी की बुद्ध पर श्रद्धा थी कि मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को जीवित कर सकता है, ये बुद्ध है, ये जीवित कर सकते हैं। और बुद्ध ने नहीं नहीं बोला, ठीक है ऐसी बात है ना तो हो जाएंगी। बात एक है, बात अटी तटी की है। अगर आप ये बात करते हैं तो आपका लड़का जीवित हो सकता है। बाकी आप सबको पता है आगे क्या हुआ। कहने का मतलब यह है कि बुद्ध के पास महाप्रज्ञा थी, कौन से आदमी को कौन सी बात कब देना और कैसी देना, उसका पूरा ज्ञान था। इसी कारण से भगवान बुद्ध महाप्रज्ञावान है। यमक वर्ग में बुद्ध के साथ एक
छोटा सा नंद का संवाद आया हुआ है। नंद उनके छोटे भाई है। उस समय में नंद की शादी बड़े ही धूम धड़ाके से होने वाली थी। सब तय हुआ कि नंद की शादी बड़े ही धूम धड़ाके कोई लड़की के साथ होने जा रही है। और उस बात की वार्ता बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने इस संसार जाल से नंद को मुक्त करना था। जिस संसार जाल में हम फंसे हुए हैं, वो संसार जाल से नंद को मुक्त करना था। तो जैसे ही बुद्ध के पास इस बात की वार्ता पहुंची तो बुद्ध खुद कपिल वस्तु में जाकर अपने करुणा द्वारा इस संसार जाल से बाहर निकालने के लिए नंद को जो धर्म उपदेश दिया वो आचार्य चकित है। हमें ये भी पता है कि बुद्ध कभी बहुत ही कम बोल के धर्म उपदेश करते थे और कभी कभी तो कुछ भी ना बोलते हुए भी प्रतीक के माध्यम से धर्म उपदेश देते थे। तो जिसको समझा उसको समझा और जिसको नहीं समझा और जिसको समझा वो समझा के बताते थे इसका अर्थ क्या हुआ। तो भगवान बुद्ध ने नंद को इतना ही कहा कि आपके भावी पत्नी से ही मैं आपको खूबसूरत अप्सरा दिला देता हूं। बुद्ध क्या कहते हैं नंद को कि आपके भावी पत्नी से भी अच्छी खूबसूरत अप्सरा मैं आपको दिला देता हूं। इतना ही कहकर नंद के हाथ में अपना भिक्षा पात्र देकर अपने रास्ते से बुद्ध चलने लगे। बुद्ध अपने रास्ते से चलने लगे, भिक्षा पात्र नंद के हाथ में, और नंद के मन में हलचल मचने लगी। अब मैं क्या करूं, मैं कैसा करूं, अब मुझे क्या करना होगा। अपने विचार में फंसा हुआ बुद्ध अपने रास्ते से शांत और स्थिर चलते जा रहे, भिक्षा पात्र नंदा के हाथ में। यह बहुत ही अपलादून बात है। भिक्षा पात्र देकर धर्म उपदेश करना बहुत ही अपलादून बात है। फिर नंद ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं। एक तो बुद्ध नंद से बड़े होने के कारण वडील बंधु थे, इतना ही नहीं तो नंद को गुरुजन का आदर सत्कार भी करना था। लेकिन नंद को एक बात का तो पता था कि बुद्ध जो भी करते हैं, जो भी बताते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। इतनी बात को, ये बात तो नंदा को पूरा पता था और बुद्ध पर विश्वास था और बुद्ध के प्रति श्रद्धा थी। उस श्रद्धा होने के कारण बुद्ध को कुछ ना बोलते हुए बुद्ध आगे आगे और नंद
भिक्षा पात्र लेकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब कहूं तो क्या कहूं, है गुरुजन है, वडील बंधु है, और बुद्ध पर मेरी श्रद्धा है। जो भी बुद्ध करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, इस बात को मन में लेकर बुद्ध के पीछे पीछे नंद चलने लगे। जब बुद्ध के स्थल पर पहुंचे तो बुद्ध ने कहा, आपको मैं आपके भावी पत्नी से भी अच्छी अप्सरा दिला देता हूं। और ये सुनकर नंद बहुत ही खुश हुआ, आनंदित हुआ। लेकिन आगे की बात उसने सुना नहीं और बुद्ध ने कहा नहीं। और बुद्ध ने जब कहा कि बात एक अटी तटी है, अरट ऐसी थी कि आपको अप्सरा पाने के लिए एकांतवास में रहकर तपश्चर्या करना होगा। और इस बात को नंदा नकार नहीं दे सकते थे। इस बात को और कोई बात को, बुद्ध के कोई बात को नंद नकार नहीं दे सकते। क्यों? कि बुद्ध पर श्रद्धा थी, बुद्ध के प्रति नम्रता था, नम्रता का भी उसने आचरण किया उस टाइम में। और इस बात को नंदा ने होकार दे दिया, ठीक है, मैं तपश्चर्या करने के लिए तैयार हूं, मैं एकांतवास करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अप्सरा मेरे को लगेंगी। तो इस बात पर नंद ने अपनी स्वीकृति दर्शाकर तपश्चर्या करने को तैयार हुआ और तपश्चर्या करने को लगा। एकांतवास में गया, तपश्चर्या करने को लगा। और तपश्चर्या का जो समय था उनके वाला, वो पूरा होने के बाद जब वो बुद्ध के ओर लौट आ रहा था तो बुद्ध ने दूर से देख लिया उन्हें। बुद्ध ने ये देखा कि अपने कृति से नंद 100% तपश्चर्या में सक्सेस होकर आ रहा है। और जैसा आया, बुद्ध का दर्शन लेकर एक और बैठ गया और स्थिर शांत, जाने के टाइम जो नंद था वो पूरा नंद बदल कर आ गया। बुद्ध ने जब देखा अपने अंतर मन से तो वो 100% कामयाब होकर लौट गया। जब नंद को बुद्ध ने कहा, चल अब मैं तुझे अप्सरा से मिला देता हूं, तब नंद का अप्सरा से मिलने का समय समाप्त हो गया था। और बुद्ध ने देखा अपने अंतर मन से जब आ रहा था कि जाते हुए नंद दिखा और आते हुए अप्सरा देखा। जाते हुए नंद देखा और आते हुए अप्सरा होकर आ गए, खुद ही अप्सरा होगा। और जब आने के बाद बुद्ध ने कहा कि चल मैं अभी आपको आपके अप्सरा से मिला देता हूं। जब तक समय अप्सरा से मिलने का खत्म हो गया था, क्योंकि नंद उस प्रेत में, एकांतवास के प्रेत में तपश्चर्या करने के जो कुछ उसका समय था
उस प्लेट में नंद अरंत होकर आ गया। तो देखने वाली ये बात है कि बुद्ध ने नंद के हाथ में भिक्षा पात्र थमा दिया और भिक्षा पात्र से जो उपदेश दिया तो नंद अरंत हुआ। ये दिल दहलाने वाली बात सुनने वाली। शायद मैं ना और कोई इस पृथ्वी तालाब पर कोई धर्म संस्थापक होगे और इस प्रकार का धर्म उपदेश देकर अनंत व निर्वाण तलक पहुंचे हो, ऐसा धर्म संस्थापक मैंने नहीं देखा, शायद आपने भी ना देखा होगा। इसीलिए बुद्ध जगत गुरु है, ये जग के गुरु है। क्यों? कि सबसे पहले आध्यात्मिक जन्म हुआ तो बुद्ध का। इस कारण से बुद्ध को जगत गुरु कहा जाता है, जग का बड़ा बंधु कहा जाता है। क्योंकि उसका आध्यात्मिक जो जन्म हुआ वो सबसे पहले हुआ, इसलिए जग का बड़ा भाऊ भी कहा जाता है, बंधु भी कहा जाता है। साथ साथ उनके साथ साथ नंदा की भी एक बात बहुत ही बढ़िया रही कि नंद ने गुरुजन का आदर किया, सत्कार किया। उन्होंने नकार नहीं दिया कि अभी मेरी शादी हो रही, बहुत ही खूबसूरत मेरी होने वाली भावी पत्नी है, अभी मैं शादी छोड़ के जाऊं क्या। इस नकारात्मक बात को उसने दोहराया नहीं, अपना भावनिक प्रतिसाद दिया, अपना विधायक प्रतिसाद दिया। और इस बात को हम गहराई से और तय दिल से हम हमारे दिल में अगर लेते हैं, व्यवहार में लाने का अगर प्रयास करते हैं, तो क्या हो सकता है। विधायक प्रतिसाद देना, भावनिक प्रतिसाद देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। आदमी में परिवर्तन जब ही आता है जब कोई बोलता है कि हमारा कोई यहाँ क्लास चलता है भाई, तो आप भी हमारे साथ चलो एक आधी दिन। अगर कोई भावनिक ऐसा कोई प्रतिसाद देता है, विधायक प्रतिसाद देता है, तो हो सकता है वो भाई हमारे से आगे निकल जाए। हमने 4 आदमी को ना बदलाया होगे, हो सकता है वो हमारा भाई 10 आदमी के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। लेकिन खास बात यह है कि नकार ना देते हुए हम हर की बात को, जो हमारे सुख और इतर के सुख को आगे बढ़ाने वाली बात है, ऐसी बात लेके अगर हमारे घर तक कोई आता है, तो मैं तो यही चाहूंगा, मेरी यही राय होगी कि भाई उसे नकारे मत, उसे प्रतिसाद दो, विधायक प्रतिसाद दो। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप में की जो विधायक भावना है वो विकसित होने लगेगी। जब आपकी विधायक भावना विकसित होने लगेगी तो नकारात्मक बाजू पर आपको कोई काम करना ना होगा, वो खुद ही खुद कम होते जाएंगी। क्यों? तो विधायक बात अगर आपकी बढ़ती है तो नकारात्मक बात तो कम ही होना है। तो हम एक मनुष्य मात्र समझकर एक दूसरे को अगर हम समझ के लेते हैं, तो जो बाबा साहब ने कहा कि भारत बौद्ध कहने की बात की है, तो वो बात ज्यादा दूर, ज्यादा लंबी ना होगी अगर हम हर कोई आदमी
अच्छे काम के लिए प्रतिसाद देते हैं, अपना भावनिक प्रतिसाद देते हैं, तो निश्चित ही रूप से अ, हम ये बात कर सकते हैं। तपोच्च ब्रह्मचर्याचं तप करना, मिल के तप करना, ये सुखकार बात है। अगर हम मिलकर तपश्चर्या करते हैं, तो आगे हमारे लिए आने वाले सत्य का दर्शन दूर ना होगा। अगर हमारे प्रयास से हमें चार आर्य सत्य का अगर हम ध्यान को पा सकते हैं, तो वो स्थल से निर्वाण ज्यादा दूर ना होगा। और ये पाने के लिए हमें हमारे प्रतिसाद की जो बात है, भावनिक प्रतिसाद की जो बात है, विधायक प्रतिसाद की जो बात है, वो देने की हमें सख्त जरूरत है। अगर हम ऐसा अगर करते हैं, तो हो सकते हैं कि आप हमारे से कई आगे हो सकते हैं। तो इस बात को करने के लिए हमारी जो भावना है, जो भावनिक प्रतिसाद की जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो भावना है, तो निश्चित ही हमारे भावने का भी हमें विचार करना है। तो हमारी भावना क्यों प्रतिसाद नहीं दे रही है, हमारी भावना आगे हमें क्यों नहीं जाने दे रही है। तो आज हम वो तपश्चर्या करने वाले हैं, और इस बात को हम देखने वाले हैं कि क्या ऐसी बात है कि हमारी भावना हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इस बात को हम अभी तुरंत ही देखने वाले हैं। तो जब तक के लिए आदरणीय ब्रह्मचारी बोधि सागर जी, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।